भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सांसद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर परकच्छे उड़ा दिए, उनको सवालों को में घेर लिया और उनके इज्जत पर सवाल दागते चले गए। सीबीआई उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में और इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, होम मिनिस्टर उनके हाथ में। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सांसद ने ही भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी और नरेंद्र मोदी के काम करने की शैली को, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। मैं आपको सुन के ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन रुक जाइए, इस वीडियो का अंत तक देखिए। आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना के ऊपर, सीजीआई के ऊपर जो सवाल खड़े किए और ये सवाल खड़े करने की जो गर्माहट है ये थमी भी नहीं। ये निशांत दुबे ने अपने ही सरकार पर, अपने ही दल पर, अपने ही होम मिनिस्टर पर और अपने ही कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। निशांत दुबे झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से चुन करके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और संसद में धाकड़ बोलने वाले हैं और ये अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी है। बावजूद इसके कि इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के परकच्छे उड़ा दिए। नीतीश कुमार की ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल निशांत दुबे ने जगदीप धनखड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट की संजीव खन्ना के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी दी, उन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मैं उस बयान पर नहीं जाऊंगा जो संजीव खन्ना के ऊपर उन्होंने कहा। उन्होंने सीधा शब्दों में कहा कि इस देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ। गृह युद्ध का मतलब यह हुआ कि जनता आपस में लड़ रहे हैं, जनता आपस में पब्लिक धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बंटवारे को लेकर के तलवारों के साथ साथ लड़ रहे हैं। गृह युद्ध का यही सीधा सीधा मतलब है। लेकिन जब मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार को अब सवालों के घेरे में खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री आपके, होम मिनिस्टर आपके, सीबीआई आपके, ईडी आपके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, लेकिन गृह युद्ध कहां छिड़ा हुआ है? इसका मतलब सीधा यह है कि आप अपने ही दल के ऊपर, आप अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर, आप गृह मंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजीव कुमार खन्ना तो बाद में, देश में गृह युद्ध छिड़ने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मणिपुर के लेकर निशांत दुबे ने टिप्पणी की, जो 2.5 साल से मणिपुर जल रहे हैं, अब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचे और होम मिनिस्टर अमित शाह के आंकड़े के मुताबिक 260 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। 60 सांसद, 60 विधायक में 32 विधायक नहीं जुटा पा रहे। हालांकि 32 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खुद के हैं, लेकिन बहुमत से सरकार दूर है, बहुमत वहां पे सरकार नहीं बना पा रहे हैं। 2.5 साल से मणिपुर जल रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव को एक बयान के जरिए कहा गया कि अगर वो मिलते हैं तो मैं उनको मार डालूंगा और उत्तर प्रदेश के एक सांसद के घर के सामने तलवारें लहरा करके ये बताने की कोशिश की जा रही है और उनको डर और भय दिखाया जा रहा है। क्या इसकी तरफ निशांत दुबे का इशारा है? और यही बात जिस तरह से उन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध छिड़ा और इसके जिम्मेदार संजीव खन्ना है, इंसान भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई ऐसा पब्लिक बयान दे देते,
कोई विपक्ष पार्टी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, संजय राउत या इसके अलावा एम के स्टालिन या विपक्ष पार्टी के कोई भी बड़े नेता अगर ऐसे दे देते तो 24 घंटे के अंदर 28 घंटे गोदी मीडिया के टीवी चैनल पर टीआरपी लेने के लिए और इनको टोल मटोल करके पेश करने के लिए घंटों घंटों डिबेट होते, लेकिन इस बारे में पूरी तरह से गोदी मीडिया खामोश है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके अध्यक्ष ने कहा, जेपी नड्डा ने, कि निशांत दुबे ने जो बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, यह उनके निजी मामला है, यह उनके व्यक्तिगत मामला है, यह भारतीय जनता पार्टी उनकी पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। क्या इस बयान को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खारिज करने के बाद छुटकारा मिल जाएगी? यह सबसे बड़े सवाल यह है कि इसको छुटकारा मिल जाना चाहिए। ना इन्हें कोई पनिशमेंट मिला, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, सीधा शब्दों में ये इन्होंने इतना कह दिया कि ये इनका व्यक्तिगत मामला है। हालांकि उन्होंने कहा कि आगे आने वाले वक्त में उनको निर्देश दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचें। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई पर यानी संजीव खन्ना पर इस तरह के भाषण देना और इस तरह की टिप्पणी करना अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और यही बात अगर विपक्ष पार्टी के किसी नेता दे देते तो इन पर न जाने क्या क्या चार्जशीट दाखिल हो जाया होता, लेकिन इस पर कुछ नहीं होगा। और निशांत दुबे के इस बयान से भारत के अंदर होली में, ईद में, रमजान में जो त्योहारों को तनाव में बदले जा रहे हैं, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। और सारी चीजें आपके बाद और आपकी सरकार होने के बाद गृह युद्ध छिड़ने का मतलब यह है कि आपकी सरकार नाकाम है, आपकी सरकार देश चलाने में असमर्थ है, आपकी सरकार देश चलाने में विफल है और आपकी पार्टी, आपके सांसद, आपके विधायक, ये सारे लोग पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और जिस पर खुद उन्हीं के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी खुद की नेता खुद ही की पार्टी और खुद ही की सरकार पर सवाल दाग रहे हैं।